आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? सर्वप्रथम आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी। आप लोगों ने जिस तरह से सरकार की योजनाओं, उसकी उपलब्धियों को के विषय में कवर किया, उसके लिए आभार। जी। मेरा नाम वतन तिवारी है जी। मैं ग्राम पालमापुर का रहने वाला हूँ जी। और हम लोग भाजपा के पदाधिकारी नहीं हैं। अच्छा। हमारा पूरा गांव, जी। मैं पूर्व प्रधान भी हूँ। भाजपा की सरकार ने जितना गांव का विकास किया, आज तक किसी सरकार ने इतना विकास नहीं किया था। जी। हम लोग डोर टू डोर जी। केवल भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, उसको बता रहे हैं और सबकी ये इच्छा है, सबकी ये आशा है, सबकी अपेक्षा है कि भाजपा सरकार बनी रहे। भाजपा सरकार ने गांव में जितनी योजनाएं पहुंचाई, मैं क्रम वाइज आपको बताता चलूँ। भाजपा सरकार में लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, जी। नमक मिल रहा है, तेल मिल रहा है, दाल मिल रहा है, चना मिल रहा है। इसके अलावा भाजपा सरकार में सर्वाधिक आवास आए, योगी जी के मुख्यमंत्री आवास, दैवीय आपदा आवास, बनकटिया मुसहर आवास, विकलांग आवास। क्या कभी किसी सरकार ने इस विषय में सोचा? मुसहरों के बारे में किसी ने सोचा? विकलांगों के बारे में किसी ने सोचा? नहीं सोचा। इसके अलावा केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, यानी कि डबल इंजन सरकार ने पेंशन की राशि को दोगुना कर दिया, 3 गुना कर दिया। 500 रुपये से अब 1500 रुपये होने वाला है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने किसानों को सीधा लाभ पहुंचाया है। इसके पहले भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी कहते थे कि वहाँ से 1 रुपया चलता है और 80 पैसा बीच में खर्च हो जाता है, बंट जाता है, लोग बंदर बांट कर लेते हैं। 20 पैसा भी सीधे लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाता है। पहली बार देश में, प्रदेश में ऐसी सरकार आई है जो कि 1 रुपया का 1 रुपया पूरी तरह लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा है। वतन जी, आपसे धन्यवाद, आप इतना बताए, इतने अच्छे से विस्तार से समझाए। आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं कि आप जिसका प्रचार कर रहे हैं, सूबे के, प्रदेश में मंत्री भी रह चुके हैं, ग्राम्य विकास मंत्री रह चुके हैं, पट्टी विधानसभा के लिए वो और क्या अच्छा कर रहे हैं, आप इसके बारे में कुछ अवगत कर रहे हैं? हमारी पट्टी विधानसभा आदर्श विधानसभा मानी जाती है। पूरे प्रदेश में, पूरे ज़िले में जितना सर्वांगीण विकास पट्टी का हुआ है, शायद ही किसी विधानसभा का ऐसा विकास हुआ हो। जिस ग्राम सभा में मैं खड़ा हूँ, काशीपुर का गली गली, कूचा कूचा आरसीसी बना हुआ है। हर दरवाजे पर नल लगी हुई है, हर बस्ती में मुझे तार दिख रहे हैं, हर दरवाजे पे मुझे खंबा दिख रहा है। इसके अलावा आप पट्टी के किसी भी दूर दराज इलाके में चले जाएं, आपको चमचमाती हुई सड़क मिलेगी। पट्टी के जो विधायक हैं, पट्टी के वो विधायक नहीं हैं। आप किसी भी घर चले जाइए, वो हर आदमी ये कहेगा वो पट्टी के बेटे हैं, पट्टी के लाल हैं। जितना विकास उन्होंने पट्टी का किया है, कभी कोई नहीं कर पाएगा। दुखद बात ये रही कि बीच में माननीय मंत्री जी, हमारे आदरणीय मोती सिंह जी, सरकार की वजह से, सपा सरकार की वजह से या चुनाव आयोग की वजह से वो विधायक नहीं रहे। बाद में उन्होंने विजय हासिल किया और उन 5 वर्षों के दौरान पट्टी विधानसभा ने जो वनवास भोगा है, वो आज तक पट्टी की जनता भूल नहीं पाई है। इसके अलावा माननीय मंत्री जी ने पट्टी में खरबों रुपए की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया है, खरबों रुपए का। इसके अलावा माननीय मंत्री जी ने हर गांव के हर एक व्यक्ति का रास्ता हो गया, नल हो गई, बिजली हो गई, हाई मास्ट हो गया। आप पट्टी के किसी भी चौराहे पे चले जाएं, किसी भी गांव में चले जाएं, अगर वहाँ चौराहा है तो वहाँ आपको एक बड़ा हाई मास्ट चमकता हुआ मिलेगा। सबसे बड़ी बात, पट्टी में गुंडागर्दी ख़त्म हो गई, पट्टी में जंगल राज ख़त्म हो गया, पट्टी में माफिया राज ख़त्म हो गया।
अच्छा, जैसे जीरो ग्राउंड पे आप लोग जाते हैं, जी। तो जैसे मंत्री होते हैं तो हर गांव में पहुंचना उनका तो मुश्किल है। आप लोग जो है गांव-गांव, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा लगता है कि नहीं, इस चीज़ पर और काम होना चाहिए, उसका एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पट्टी के विधायक आदरणीय मोती सिंह जी सर्वसुलभ नेता है, सर्वसुलभ है। मुझे लगता है कि जितनी सुलभता उनकी अपने विधानसभा पट्टी में होती है, इतना किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री की सुलभता अपने पट्टी में नहीं होती है, अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं होती है। माननीय मंत्री जी, मुझे लगता है कि हम लोग कभी कहीं भी खड़े हैं, पता चलता है आज फला जगह पे हैं, आज फला जगह पे हैं। जितना समय वो पट्टी विधानसभा में देते हैं, मैं तो ताज्जुब मानता हूँ कि प्रदेश के इतने सशक्त मंत्री कैसे पूरा प्रदेश संभालते हैं, कैसे पूरा विधानसभा संभालते हैं। वो सोते कब हैं, वो उठते कब हैं, वो जगते कब हैं। ये वाकई में बहुत बड़ी एक पहेली है। उनकी ऊर्जा का क्या राज है, ये तो आदरणीय मंत्री जी। अच्छा, जैसे हम लोग दूसरे विधानसभा में कवरेज करने के लिए जाते हैं, तो जब भी विकास का नाम लिया जाता है तो पट्टी विधानसभा की उपमा दी जाती है, लेकिन जब भी यहाँ हार जीत का आंकड़ा होता है विधानसभा के चुनाव में, तो उसका अनुपात कहीं न कहीं कम रहता है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कहीं न कहीं विकास के ऊपर जातीय प्रभाव ज़्यादा है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक चीज़ ये बड़ा स्पष्ट है, इसकी पीड़ा हम लोगों को भी होती है, बहुत होती है। विकास तो पट्टी का जितना हुआ है शायद किसी विधानसभा का हुआ हो, लेकिन ये एक दुर्भाग्य कहा जाएगा कि कहाँ से ये चूक हो रही है। और सबसे बड़ी बात, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक जो हवा चलती है जातिवाद का, वो अधिक दुखदायी है। मंत्री जी, मोदी सरकार, योगी सरकार, यहाँ तक कि आदरणीय मंत्री जी, मुझे लगता है कि जितना विकास दलितों का इन्होंने किया है, जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो आवास हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो पेंशन हो, जितनी योजनाएं पिछड़ों में गई हैं, जितनी योजनाएं दलितों में गई हैं, जितनी योजनाएं अल्पसंख्यकों में गई हैं, शायद ही भाजपा के जो कोर वोटर कहे जाते हैं उन तक गई हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये एक पहेली है जो समझ में नहीं आती। इस बार शायद पट्टी का इतिहास बदले, क्योंकि सबकी आंखें खुल चुकी हैं और माननीय मंत्री जी 1 लाख से अधिक वोटों से विजयी होकर विधानसभा में पहुंचे।